नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की शहादत पर आयोजित पहले वीर बाल दिवस में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति पर आज शाम भारतीय चिकित्सा संघ के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका और कनाडा में शीतलहर और भीषण ठंड से 38 लोगों की मृत्यु। भोपाल में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में आज निकहत जरीन का मुकाबला अनामिका से, जबकि लवलीना बोरगोहेन का सामना अरुंधति चौधरी से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चमकौर और सरहंद के युद्ध कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये युद्ध हमारी भूमि पर 3 शताब्दी पूर्व लड़े गए थे। हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए और बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है, भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है, हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जिस देश का ऐसा इतिहास रहा हो उसे साहस की भावना से भरा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिसमें हमारे अंदर हीनता की भावना पैदा करने वाले नैरेटिव थे। जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन श्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी रवाना किया। केंद्र सरकार साहिबजादों के साहस और वीरता का स्मरण करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,
आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में आज वर्चुअल माध्यम से भारतीय चिकित्सा संघ IMA के साथ बैठक करेंगे। कुछ दिन पहले डॉक्टर मांडविया ने विश्व में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों को सलाह दी थी कि वे सतर्क रहें और कोविड से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा था कि वे कोविड के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए भी सक्रिय रहें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पूरी तरह सावधानी बरतने की सलाह दी थी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने अपील की थी कि मास्क सहित कोविड से संबंधित सभी सावधानियां बरती जानी चाहिए। सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉकड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 190 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3,428 मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 29,818 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने ICICI बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले एजेंसी ने इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सुबह हैदराबाद पहुंची। वे वहां से कुर्नूल जिले के श्रीशैलम के लिए रवाना हुई हैं। वे आज श्रीशैलम मंदिर जाएंगी और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। श्रीमती मुर्मू हैदराबाद स्थित निलयम में ठहरेंगी, जो राष्ट्रपति का शीतकालीन आवास है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर का भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री ठाकुर आज भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी वर्षांत श्रृंखला में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों पर मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी का साक्षात्कार प्रस्तुत करेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने उन 2 नई योजनाओं के बारे में बताया जो पिछले 1 वर्ष में लागू की गई हैं। एक था हमने कोविड क्रैश कोर्स हम लोग लेके आए थे, जिसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को जो हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं हॉस्पिटल में, और उनको स्किलिंग हमने दी। और पहली बार उसमें क्या हुआ है कि उसके साथ स्किलिंग के साथ हमने क्लासरूम कम करके उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और विथ स्टाइपेंड हमने उनको की। सेकंड पार्ट जो हमने जो किया वो था स्किल हब पायलट। हमारे शिक्षा और अन्य मंत्रालय के जो संस्थाएं हैं जिनमें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है स्किलिंग के लिए, इन तमाम जगहों पे एक पायलट के लेवल पे हमने PMKY स्कीम लॉन्च की। इस साक्षात्कार को FM गोल्ड चैनल पर शाम 7:10 पर कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट में सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सूक्ष्म और प्रभावी नीति निर्माण के लिए डेटा आज दुनिया का मूल्यवान संसाधन है। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत G20 संगठन की अध्यक्षता में डेटा व्यवस्था के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के उन्नत सिद्धांतों का आह्वान करेगा ताकि इसका विकास के लिए उपयोग किया जा सके। एक समाचार पत्र में एक लेख में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने की स्थिति में डेटा सभी के लिए सुलभ होना चाहिए और हमें डाटा एकत्र करने और उसकी व्याख्या के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड आज नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट। विपक्षी दल CPN-UML और अन्य छोटे दलों समेत कुल 169 सांसदों ने प्रचंड को समर्थन दिया है। KP शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता संवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत 3 स्वतंत्र सांसदों ने प्रचंड को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सांसद को 138 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने दहल को 5 वर्ष के कार्यावधि में 2.5 वर्ष उपरांत सरकार संभालने का आमंत्रण दिया था, परंतु दहल शुरुआत में ही सरकार चलाने की पेशकश पर अड़े थे, जिस कारण 5 पार्टी का गठबंधन टूट गया। आज राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पुष्प कमल दहल को प्रधानमंत्री के पदभार की शपथ दिलाएंगी। आकाशवाणी के लिए काठमांडू से श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि वे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इस मित्रता को आगे और मजबूत किया जा सके। उत्तर भारत में 29 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पास्ट 2 to 3 days में उत्तर भारत में कोल्ड वेव कंडीशंस जारी है। टेम्परेचर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 3 डिग्री से 7 डिग्री के अंदर है और नॉर्मल कंडीशन से लगभग 4 से 6 डिग्री बिलो चल रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, नॉर्मल टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है और कोई कोल्ड वेव कंडीशन तो नहीं रहेगा। टेम्परेचर सामान्य के आसपास होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे रहने के कारण हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। कश्मीर घाटी के तमाम हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान यानी -5.7 डिग्री सेल्सियस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क मगर सर्द रहने की पेशेनगोई की है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। बिहार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना सहित कई जिलों में आज से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका और कनाडा में कड़ाके की ठंड से अब तक 38 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 34 लोग अमेरिका के थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य का बफलो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। भोपाल में चल रही महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रेलवे की 8 मुक्केबाज इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में आज विश्व चैंपियन निकहत जरीन का मुकाबला अनामिका से होगा। 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में असम की लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला रेलवे की अरुंधति चौधरी से होगा। 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबला हरियाणा की मनीषा और हिमाचल प्रदेश की वीनाक्षी के बीच होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की शहादत पर आयोजित पहले वीर बाल दिवस में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति पर आज शाम भारतीय चिकित्सा संघ के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।